जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की यूपीएसआई की मैथ्स की बुक है, इसके दोस्तों जितने भी चैप्टर आपके दिए गए हैं, ये सभी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों हमने परसेंटेज खत्म कर लिया, अभी हम लोगों का चल रहा है लाभ और हानि। दोस्तों सबसे ज्यादा डिमांड इसी चैप्टर की आई थी, लाभ और हानि की, इसलिए मैंने लाभ हानि स्टार्ट किया। अगला चैप्टर दोस्तों आपको बताना है फिर से कि अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करके रखा हो और सबसे ज्यादा आपको कठिन लगता हो। तो मेरे दोस्त आप वो चैप्टर बताइएगा, इसके बाद वही चैप्टर स्टार्ट होगा। दोस्तों इस सीरीज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको मैथ में किसी भी प्रकार की ना तो डरने की जरूरत है और ना ही घबराने की, क्योंकि सब कुछ मैं आपको इस सीरीज में सिखाने वाला हूं। दोस्तों आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। जितनी भी दोस्तों ट्रिक्स हैं वो सारी आपको ट्रिक्स सिखाई जाएंगी और आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन की खूब भरपूर मात्रा में प्रैक्टिस भी आपकी कराई जाएगी। और दोस्त आपका जो प्रीवियस ईयर है ना, वो तो साथ में आपका कंप्लीट ही हो रहा है। तो मेरे दोस्त आपको देखिए कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिल रहे हैं, ट्रिक्स भी सीखने को मिल रही है और साथ में आपको प्रैक्टिस भी हो रही है और प्रीवियस ईयर भी आपका कंप्लीट हो रहा है। तो अब आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो दोस्त सब कुछ आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। इससे आसान आपको कोई नहीं सिखा पाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और दोस्तों आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना कि आप कभी पूरी होल लाइफ नहीं भूल सकते उन कॉन्सेप्ट को। आपके बाद जो आपके आने वाली जनरेशन होगी ना, आप उनको तक पढ़ा लेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे परसेंटेज पढ़ा जाता है, ऐसे ऐसे प्रॉफिट सीखा जाता है। तो सारी चीजें दोस्तों आपको बहुत मजा आने वाली इन क्लासों में। तो दोस्त मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्त चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए, क्योंकि एक बार बस आप शेयर कर दीजिए, इसके बाद बीच में कुछ नहीं होगा, ओनली पढ़ाई होगी। क्योंकि दोस्त सिलेक्शन भी तो देना है, अदरवाइज यदि सब इन दुनियादारी में ओधे रहेंगे, मतलब फंसे रहेंगे, तो फिर दोस्त सिलेक्शन का क्या होगा। तो दोस्त एक बार क्या कहते हैं, जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए। दोस्तों शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन के लिए मेहनत और दुआ दोनों की जरूरत होती है। और मैं दोस्त आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप जिस जिस लोगों को ये वीडियो शेयर करेंगे वो आपको बहुत सारी दुआएं देंगे और बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलेंगे। तो जल्दी से मेरे दोस्त, मेरे भाई सभी को वीडियो शेयर करके आ जाओ, फिर आपको बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन से कॉन्सेप्ट बताता हूं। बहुत मजेदार बेहतरीन और गजब की क्लास आज की होने वाली है। तो दोस्त आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया होगा। तो हम लोग आज के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दोस्त यदि इस क्वेश्चन का आपको आंसर विद इन सेकंड में बता देना चाहिए कि इसका आंसर सीधा सीधा सी पार्ट होगा 10%। क्योंकि यदि आपने परसेंटेज वाला मेरा पूरे वीडियो देखे हैं तो मैंने किसी एक वीडियो में ये कॉन्सेप्ट बता रखा है कि जब भी दोस्तों सेम परसेंट की वृद्धि हो रही हो और सेम परसेंट की कमी हो रही हो, किसमें दोस्त, लागत मूल्य में और बिक्री मूल्य में, जब सेम परसेंट की वृद्धि हो रही हो और सेम परसेंट की बिक्री मूल्य में वृद्धि हो रही हो, तो जो दोस्त उसका लाभ परसेंटेज होता है, तो जितना पहले लाभ होता था उतना अभी भी होगा। अब दोस्त इसका आप लॉजिक समझ लीजिए कैसे। मैंने मान लिया कि दोस्त जो मेरी लागत मूल्य थी 100 रुपए, मैंने मूल्य मान लिया कि मेरा जो लागत मूल्य थी सीपी वो 100 था, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद करा उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि लागत मूल्य में 40 की वृद्धि हो गई, तो अब इसका लागत मूल्य कितना हो गया होगा, 100 हो गया होगा। अब दोस्त ये तीन चीज तो हम पढ़े नहीं, इन अपनी वस्तुएं बेचकर 10% का लाभ कमाता था। कितने परसेंट का दोस्त, 10% का लाभ कमाता था। यानी कि 100 की वस्तु कितने बेच रहा होगा, 110 में पहले बेच रहा था। 100 की वस्तु 110 में बेच रहा था, 10% का लाभ हो रहा था, यानी कि 100 की वस्तु 110 में बेच रहा था, यानी कि ये आपका क्या हो गया, एसपी।
अब दोस्त उसकी लागत मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई, यानी कि दोस्त 40 की वृद्धि हो गई, तो अब आपकी लागत मूल्य कितनी हो गई? 140। इसके बाद बोल रहा है वह अपनी बिक्री मूल्य भी 40% बढ़ा देता है। जब लागत मूल्य 40 बढ़ती है तो बिक्री मूल्य भी 40% बढ़ा देता है। तो आप 110 का 40% निकालिए, और 110 का 40% निकालना बिल्कुल आसान है। मैंने आपको बता रखा है कि एक अंक बाद इसमें दशमलव लगा दीजिए, तो ये 10% का मान हो जाएगा 11, और आपको 40% का मान निकालना है तो 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 44। यानी कि 40% बढ़ जाएगा तो आपका 44 बढ़ जाएगा, तो 110 में 44 बढ़ जाएगा, तो अब आपका नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 154। आपको दोस्त 140 की वस्तु अब आप कितने की बेच रहा है? 154 की। कितने का फायदा हो रहा है? 14 का। 154 में 140 घटाइए। कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी में निकालते हैं। सीपी आपका है 140। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में 100 करा देते हैं। 10 से 10 गया, 14 से 14 गया, तो यही देखिए आपका 10%। आपका जो नया प्रॉफिट होगा वो भी आपका 10% आया। यही चीज मैंने आपको डायरेक्ट लिख के बता दिया था। आज के बाद दोस्तों इस बात को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो कि यदि जितनी लागत मूल्य में जितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, यदि सेम उतने ही परसेंट की बिक्री मूल्य में वृद्धि होगी, तो आपको जितने परसेंट का पहले लाभ हो रहा होगा उतने ही परसेंट का बाद में भी आपको लाभ होगा। तो पहले आपको 10% का लाभ हो रहा था, तो बाद में भी आपको 10% का ही लाभ होगा। इतनी सी बात आप मेरी आसानी से समझ गए होंगे, इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। चलिए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बिल्कुल आसान सा। अब देखिए, यदि आप इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सिखाना चाहूंगा आप लोगों को। और पहले आप बिल्कुल बेसिक्स है, आपको कुछ नहीं सीखना, आप ये क्वेश्चन अभी भूल जाइए, बस आप बेसिक चीजों पे फोकस करिए। अब देखो मेरे दोस्त, बेसिक चीज क्या है? यदि आपने कोई वस्तु 200 रुपए में खरीदी थी, ठीक, तो यानी ये क्या हो गया? आपका सीपी हो गया। 200 में खरीदा और इसको आपने 10% के लाभ पे बेच दिया। 10% के लाभ पे बेच दिया, यानी कि 200 का 10% निकालेंगे 20 आएगा, यानी कि आपने इसको 220 में बेच दिया। यहां तक तो आपको कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। ये तो आपको दोनों चीजें दी हुई थी। अब मेरे दोस्त, यानी कि मैंने आपको सीपी दे दिया था 200, और मैंने आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया 10%, तो आपने एसपी तुरंत निकाल के बता दिया। एसपी दोस्तों निकालने का एक आसान तरीका ये हुआ कि यदि आपने 200 था, आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 में 100% में 10% जोड़ देंगे, तो यानी कि आप उस वस्तु को कितने में बेच रहे हैं? 110 में। परसेंटेज हटाया तो बटे में 100 हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कर गए, तो ये आपका सीधा सीधा 220 आ गया, जो हमने अलग से कैलकुलेट करके निकाला था। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया, एक तरीका आपका ये हो गया। यदि दोस्त आपको एसपी निकालना है, तो ये तो दोस्त आपके ये एसपी निकालने का तरीका होगा। अब दोस्तों आपको इसी क्वेश्चन में आपसे एक और चेंज पूछना चाहता हूं। इसी क्वेश्चन में मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि अब मेरे दोस्त ये आपसे ना दिया, अब आपको एसपी 220 दिया गया है और आपको प्रॉफिट 10% दिया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है एसपी बता दो। तो मेरे दोस्त आपको एक बात पता है कि हमें एसपी में तो प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, हमारा जो प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस में होता है? सीपी में। तो दोस्त यहां पर आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आपको वस्तु 110 बटे 100 में बेचनी चाहिए। लेकिन ये दोस्त आपका एसपी दिया है, तो आप इसमें उल्टा का मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि 100 बटे 110 का मल्टीप्लाई कराएंगे। यदि दोस्त ये आपका सीपी होता तो आप 110 बटे 100 का मल्टीप्लाई करते एसपी निकालने के लिए, लेकिन आपको एसपी दिया गया, आपको सीपी निकालना है, तो आप इसमें उल्टा का मल्टीप्लाई करा दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ, और ये 11 दुनाई 22 हुआ, तो ये देखिए आपका ये 200 आ जाएगा। तो यहां तक मेरे दोस्त किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्त इसी का एक
इसी का बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट और है मेरे पास, आपको जो कॉन्सेप्ट आसान लगे आप वो कॉन्सेप्ट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब देखिए ये जो 10% आपका प्रॉफिट दिया है, तो इस 10% को मैंने फ्रैक्शन में लिखा, तो दोस्त ये क्या हो जाएगा मेरा, 10% का जो फ्रैक्शन में मान होता है वो 1/10 होता है। और मेरे दोस्त आप सभी को पता है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, सीपी होती है, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है हमारा प्रॉफिट होता है। हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त, प्रॉफिट बटे सीपी। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज ही तो आपको दिया है, यानी कि प्रॉफिट बटे सीपी का मान आपको दिया गया है। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने चाहिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। यानी कि आपका सीपी दिया है 10, आपका 1 रुपए का फायदा हुआ, तो आप उस वस्तु को कितने की बेच रहे होंगे, 11 की बेच रहे होंगे। 10 रुपए की आपने वस्तु खरीदी, 1 रुपए फायदे के साथ बेच दिया, यानी कि आपने उसको 11 रुपए का बेच दिया। दोस्त आपने उसको 11 में बेचा, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका जो बिक्री मूल्य 220 है, यानी कि 11 का जो बिक्री मूल्य है वो 220 के बराबर है। यहां से आप 1 का मान निकाल लीजिए, तो यह आएगा 11 दूनी 22, यानी कि आपका यहां से 1 का मान आ गया 20। आपको सीपी निकालना है और सीपी है 10, तो 1 का मूल्य यदि 20 आया तो 10 का मूल्य कितना हो जाएगा, 200। बस बिल्कुल आपने आसानी से सीपी 200 निकाल लिया। तो आई होप दोस्तों आपको सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये वाला लगा होगा। तो हम लोग आगे के जितने भी क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे। तो अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक दुकानदार एक वस्तु को 270 रुपए में बेचे जाने पर 35% का उसको लाभ होता है। 35% का उसको लाभ होता है। 35% को जैसे ही फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा 7/20। जिसको 35% का फ्रैक्शन नहीं पता वो 35 लिखा, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग दिया, 5 से काटा, 5 7 35 और 20 पंचे 100, तो यही 7/20 आपका आ जाएगा। अब दोस्त आपको पता है कि ये जो नीचे होता है ये आपका सीपी होता है और ये ऊपर जो होता है आपका प्रॉफिट होता है। यानी कि आपने 20 रुपए की वस्तु जो खरीदी उसको 7 रुपए प्रॉफिट के साथ बेचा, यानी कि आपने उस वस्तु को कितने की बेचा, 27 रुपए की बेचा। दोस्त जबकि क्वेश्चन बोला कि 27 की नहीं बेचा, आपने उस वस्तु को कितने की बेचा है, 270 की बेचा है। कितने की बेचा है मेरे दोस्त, 270 की बेचा है। तो यहां से आप फिर से 1 का मान निकाल लीजिए, तो यहां से 1 का मान आ जाएगा 10। 7 से कम 27 से कम से, तो 1 का मान यहां से आएगा 10, यानी कि 1 का मान 10 आया। आपको 20 का मान निकालना है, तो 20 में 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 200। यही आपका ए पार्ट दोस्तों आंसर होगा। यहाँ पर 1 0 लगाया नहीं गया, तो यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। 35% को हमने फ्रैक्शन लिखा 7/20, और दोस्तों ये आपका देखिए लाभ दिया था, और आपको पता होता है कि लाभ कैसे निकालते हैं, ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं और नीचे सीपी लिखते हैं। तो वही चीज है दोस्तों, नीचे 20 लिखा है मतलब कि ये आपका सीपी है 20, ऊपर 7 लिखा है मतलब ये आपका प्रॉफिट है। जब आपने कोई चीज 20 रुपए की खरीदी, उसमें 7 रुपए आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, यानी कि आप उसको वस्तु को 27 में बेच रहे होंगे। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 27 की नहीं, आप इस वस्तु को 270 में बेच रहे हैं। तो 1 का मान हमने 10 निकाल लिया, 20 का मान निकाला, 10 का मल्टीप्लाई करा के 200 निकाल लिया। तो आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। अब दोस्त इसमें से मैं आपको एक चीज ये समझाना चाह रहा हूं, जो हम लोग यहाँ पर ये जो 1 का मान निकाल रहे हैं, ये हम यहाँ पर 1 का मान ना निकाल के हम लोग इसमें एक स्टेप और कम कर सकते हैं। एक स्टेप मेरे दोस्त और कम कर सकते हैं हम लोग। कैसे, देखिए इस चीज को आप देखिए। हाँ ये देखिए, आप एक स्टेप इसमें और कर सकते हैं। अब दोस्त आप ये देखिए कि ये हमारे हिसाब से 27 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 270 है। यानी कि आप इसमें ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई कराएं कि 270 हो जाए।
तो आप बिल्कुल आसानी से देख के बता देंगे कि इसमें 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तब ये जाके 270 बनेगा। यानी कि जो हमारा मूल है वो 27 रुपए ना होके वो कितना है, 27 का 10 गुना। तो जो हम लोगों का सीपी होगा वो भी 20 ना होके वो भी 20 का 10 गुना होगा, यानी कि 200 होगा। तो दोस्त आपका इसमें ये वाला मेथड ज्यादा आसान है। एक बार फिर से मेरी बात को सुनिएगा। हमारे हिसाब से जो वस्तु का विक्रय मूल्य आ रहा है वो 27 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि विक्रय मूल्य 270 है। तो यानी कि आप इस 27 में ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई कराएं कि इस 270 के बराबर हो जाए। तो आप बिल्कुल आसानी से बता देंगे कि इसमें यदि 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी 270 हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा विक्रय मूल्य था वो 27 ना होके कितना है, 27 का 10 गुना है। तो जो हम लोगों का सीपी है यानी कि क्रय मूल्य वो भी 20 ना होके 20 का 10 गुना होगा, यानी कि 200 होगा। तो आई होप आप मेरी इतनी सी बात को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। दोस्त किसी को कोई भी डाउट हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि हाँ सर मेरे समझ में नहीं आया, मुझे इस चीज में दिक्कत है। और जिसको जिसको पूरा क्लियर हो गया हो वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में नो लिख के बताए कि सर हमें कोई भी डाउट नहीं है। जल्दी से दोस्तों आप बताइए, फिर हम लोग अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें और उसको भी बिल्कुल बेहतरीन गजब और लाजवाब तरीके से सीखें। दोस्त यदि जितने लोग हैं और अभी तक आपने जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और ये आपका अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक वस्तु की जो लागत दोगुनी हो जाती है लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहती है तो उसे 10% का नुकसान होता है। मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब दोस्त इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। मैंने कहा कि मैंने मान लिया कि जो वस्तु का लागत मूल्य है 100 रुपए है, इसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक वस्तु की लागत मूल्य दोगुनी हो जाती है, यानी कि लागत मूल्य जो पहले 100 थी तो 100 का दोगुना क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब लागत मूल्य पहले 100 थी, अब लागत मूल्य दोगुनी हो गई। यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो दोस्त बिक्री मूल्य है ना वो अपरिवर्तित रहता है, यानी कि जितने का वो यहां पर बेच रहा होगा, जब 100 रुपए की वस्तु मिल रही थी तो जितने की बेच रहा था, अब जब वस्तु वो 200 की मिलने लगी फिर भी वो उतने की ही बेच रहा है। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब ऐसा कर रहा है तो उसको 10% का नुकसान हो रहा है, 10% का नुकसान हो रहा है। जाहिर सी बात दोस्त, जब आप 100 रुपए की वस्तु जब खरीद के ला रहे थे तो जितने की यदि उसको बेच रहे थे, जितना कितने भी रुपए की बेच रहे उससे कोई लेन देन नहीं है। अब जब आपका वस्तु का रेट दोगुना हो गया फिर भी आप उसी प्राइस पे वस्तु को बेचेंगे तो आपको नुकसान तो लगेगा ही लगेगा। दोस्त कितना नुकसान लग रहा है, 10% का। यानी कि दोस्त इसका आपको 10% का नुकसान लग रहा है तो इसका 10% आप कितना निकालेंगे दोस्त, इसका 10% कितना आएगा, 20। यानी कि 200 की वस्तु में आपको 20 का नुकसान लग गया तो आप कितने की वस्तु को बेच रहे होंगे, 180 की बेच रहे होंगे। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। 100 रुपए की वस्तु थी जब आपको मिल रही थी तो जितने की आप बेच रहे थे अब भी आप उसको उतने की ही बेच रहे हैं। जब आपकी वस्तु का मूल्य तो दुगना हो गया, यानी कि लागत मूल्य दुगनी हो गई, लेकिन बेच आप उसको पहले जितना ही रहे। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको 10% का नुकसान होता है, यानी कि आपको 200 में 10% आप कम में बेच रहे हैं, यानी कि आप उस वस्तु को 180 में बेच दे रहे हैं। तो ये आप इतनी सी बात आसानी से 10% आपका निकालने का बिल्कुल आसान तरीका, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो वही 10% होता है। यानी कि 200 का 10% आपका आया 20, यानी कि आप 200 की वस्तु को 20 कम में बेच रहे हैं, यानी कितने में बेच रहे हैं, 180 में। यदि यहां पर 180 की बेच रहे हैं तो यहां पर भी आप इसको 180 में ही बेच रहे होंगे, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है ये जो बिक्री मूल्य है वो आपका अपरिवर्तित रहता है। तो आई होप आपको यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे दोस्त
100 की वस्तु आप 180 में बेच रहे थे, 100 की वस्तु आप 180 में बेच रहे थे, यानी कि आपको 80 का फायदा हो रहा था। तो आपको 100 में 80 का फायदा हो रहा था, यानी कि आपको 80% का फायदा हो रहा था। तो जो आपका मूल लाभ प्रतिशत है वह कितने परसेंट हो जाएगा? 80%। यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीख चुके होंगे। दोस्त इसको मैंने परसेंटेज क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमें पता होता है 100 में जितने का लाभ होता है उतना ही परसेंट में होता है। यदि यहाँ मुझे 40 का लाभ होता तो मुझे 40% का लाभ होता है, यदि 50 का लाभ होता तो मुझे 50% का लाभ होता। यहाँ पर 80 है तो मुझे 80% का लाभ हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। आप दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए, और इस अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक ये वाला क्वेश्चन करा दूं, इसके बाद मैं आपको, चलिए दोस्तों इसी क्वेश्चन को आप पहले करिए, कोई दिक्कत नहीं है, करना तो सभी है। तो आप दोस्त इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक चीजें जानना चाहता हूं। आप देखिएगा, मैं आपसे एक सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं। आपने मेरे दोस्त यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य 200 था, यानी कि सीपी कितना था? किसी वस्तु का 200 था। अब दोस्त आपने क्या किया, इस वस्तु को आपने 10% फायदे के साथ बेच दिया, यानी कि आपने इस वस्तु को कितने की बेचा होगा? तो 200 का 10% निकालेंगे 20, यानी कि 200 की वस्तु आपने 20 ज्यादा में बेच दी, यानी कि आपने 220 में बेच दी। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए, अब दोस्त इसके बाद जो आपकी लागत मूल्य है इसको मैंने 20% बढ़ा दिया, इसको मैंने 20% बढ़ाया, तो इसका 10% आएगा 20, तो 20% हो जाएगा 40, यानी कि मैंने 200 में 40 बढ़ा दिया। तो अब मैंने वस्तु का लागत मूल्य कितना कर दिया? 240। अब दोस्त जो इसमें कह रहा है आगे, हम अभी इसको ऐसे जनरल, लेकिन दोस्त इसका जो विक्रय मूल्य है ना हम सेम रखते हैं, यानी 200 यहाँ के 220 में यहाँ बेच रहे थे, तो 220 में हम लोग इसको यहाँ भी बेचेंगे। फिर से एक बार समझिए, 200 की वस्तु मैंने 10% लाभ पर, यानी कि मैंने 220 में बेच दिया। यहां पर मैंने कितने रुपए का लाभ कमाया? तो यहां पर मैंने 20 रुपए का लाभ कमाया। अब दोस्त जब ये आपकी 240 की वस्तु हो गई, कितनी की हो गई दोस्तों? जब आपकी ये वस्तु 240 की हो गई और आपने अभी भी इसको आपने 220 की बेचा है, तो दोस्त अभी भी आप यहां से कितना पैसा कमा पा रहे हैं? यहां पर इसको दोस्त आप 20% करिए, ये 20% आपने इसको बेचा, तो ये दोस्त आपका कितना हो जाएगा? 40। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 240, यहां पर भी आपका ये हो जाएगा 240। फिर से दोस्त समझिएगा, आपने 200 की वस्तु 20% लाभ पर, यानी कि 240 में बेच दी। आपने जितने की यहां पर बेची उतने की आपने यहां पर बेची। यहां पर दोस्त आपको कितने का फायदा हो रहा? आपने इसका लागत मूल्य कितना बढ़ाया? 20% बढ़ा दिया, यानी कि आपने 200 में 40 बढ़ा दिया, आपने 240 की वस्तु बेची। अब आप दोस्त आपकी लागत मूल्य 200 है, आप बेच रहे हैं, सॉरी आपकी लागत मूल्य 240 है, आप बेच रहे हैं 240 की, यानी आपको यहां से कितने का फायदा हुआ? 0 रुपए का। ना तो फायदा हुआ ना तो नुकसान। यहां पर आप 200 की वस्तु को, यहां पर आप 200 की वस्तु को कितने की बेच रहे थे? 240 की। यहां से आपको कितने का फायदा हो रहा था? 40 का फायदा हो रहा था। तो दोस्त आपके जो लाभ में गिरावट आई वो कितने की आई? पहले आपकी जो लाभ था वो 40 हो रहा था, अब आपका लाभ कितना हो रहा है? 0, यानी कि जो आपके लाभ में गिरावट आई वो कितने की आई? 40 की आई। यहां तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्त यदि आपको ये कुछ ना दिया होता कि ये कितना क्या बन रहा है, ये सब आपका, ये सब ऐसे ब्लैंक पड़ा होता। अब दोस्त यदि मैं पूछता आपसे कि ये यहां पर कुछ नहीं दिया, और मैं पूछूं
ये बस इतना पता है कि जो रेट यहाँ पर है वही रेट का यहाँ पर आपका बिक्री मूल्य है। तो दोस्त यदि मैं पूछूं कि आपको कितने परसेंट के लाभ में गिरावट आई, तो यदि आप 240 में 200 घटा दें तो आपको सीधा सीधा नहीं पता चल जाएगा कि कितने की गिरावट आई, 40 की। तो जो चीज दोस्तों आप यहां से ये 40 करके ये 240 कर रहे थे, यहां पर आप 240 कर रहे थे, तो ये आपके जो लाभ में गिरावट आप इसको घटा के निकाल रहे थे, तो आप इसको भी घटा के डायरेक्टली आप अपने लाभ में गिरावट निकाल सकते हैं। तो बस दोस्त मैं यही आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था कि यदि अब मैं सब बातों की एक बात बोलूं, यदि मैं सब बातों की एक बात बोलूं, तो जो आपके लाभ में गिरावट आती है, तो जो आपकी लागत मूल्य में वृद्धि वाली लागत मूल्य यदि पहले वाली में घटा देंगे तो आपके लाभ में गिरावट वाली मूल्य आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। एक वस्तु के निर्माण की जो लागत मूल्य 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि दोस्त मैंने मान लिया कि लागत मूल्य 100 थी, अब इसमें 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि इसकी लागत मूल्य कितनी हो गई, 120। अब दोस्त लेकिन एक बेकार बिक्री मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया, यानी कि दोस्त जितने की वो यहां पर बेच रहा था उतने की वो यहां पर भी बेच रहा है, बिक्री मूल्य में उसने कोई भी परिवर्तन नहीं किया। इस तरह से जो उसके लाभ में गिरावट आती है, कितने की आती है, 20 रुपए की, उसके जो लाभ में गिरावट आती है वो कितने की आती है, 20 RS की। और हमारे हिसाब से लाभ में कितने गिरावट आ रही है, 120 में 100 घटाया तो हमारे हिसाब से लाभ में गिरावट कितने की आ रही है, 20 की। इसको काट दिया तो यानी एक का मान 1 RS आ गया, यानी एक का मान 1 रुपए के बराबर आया। हमें मूल लागत बतानी थी, मूल लागत थी 100, एक का मान 1 रुपए है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 100 RS। यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं दोस्त बस आपको इतना ही समझाना चाह रहा था, यदि ये विक्रय मूल्य सेम है तो दोस्तों जितने आपकी लागत मूल्य में गिरावट आई होगी, मतलब जितना आपका लागत मूल्य का डिफरेंस होगा वही आपके लाभ का डिफरेंस होता है, वही आपके लाभ का भी डिफरेंस होता है। बस इतना सा भी मैं बताना चाह रहा था। तो आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। चलिए दोस्त अब ये अपना अगला क्वेश्चन पढ़िए, और अगला क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सा। कर रहा है प्रति किलो 9.48 रुपए में चीनी बेचने से रहीम को 8% की नुकसान होता है। यहाँ पर देखिए सब कुछ अभी परसेंटेज में दिया है, इसको अभी के लिए भूल जाइए। तो हमने मान लिया कि 100 रुपए उसका लागत मूल्य था, 100 रुपए उसका लागत मूल्य था, और जब चीनी बेचने से उसको 8% की हानि होती है, यानी कि दोस्तों वो चीनी 100 रुपए की चीनी 8% की हानि, यानी कि 8 की हानि में बेच दे रहा है, यानी कि कितने की दोस्त बेच दे रहा होगा, 92 रुपए की बेच दे रहा होगा। लेकिन दोस्त आगे बोल रहा है उसे किस कीमत पर इसे बेच देना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो, यानी कि 100 है और वो लाभ कितना कमाना चाहता है, अब वो लाभ 120 कमाना चाहता है, यानी 20% का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि वो वस्तु को 120 में बेचना चाह रहा है। यहां तक दोस्त कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्त वो कह रहा है 100 की वस्तु 8% की हानि पे बेच रहा है, यानी कि 92 की बेच रहा है। अब वो दोस्त 20% लाभ कमाना चाहता है, यानी कि उस 100 की वस्तु को 120 में बेचना चाह रहा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है। अब दोस्त कह रहा है प्रति किलो 9.48 रुपए में चीनी बेचने से, वो दोस्तों जब 8% की हानि में बेच रहा है तो कितने की बेच रहा है, 92 की, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि वो कितने की बेच रहा है, 9.48 की बेच रहा है। आप इस चीज को अच्छे से एक बार और पढ़िए। प्रति किलोग्राम 9.48 रुपए में चीनी बेचने से रहीम को 8% की हानि होती है, रहीम को 8% की हानि होती है। यानी कि हमने यदि चीनी का मूल्य मान लिया 100 रुपए तो वो किसने की बेच रहा है, 92 की बेच रहा है, जबकि क्वेश्चन बोला है 92 की नहीं बेच रहा भैया, वो 9.48 की बेच रहा है। तो यहां से आप एक का मान निकालिए, तो इसको काटिए, 92 एकम 92, तो दशमलव, ये 92 एकम 92 दशमलव 1 आया,
2 बचा, 8 का उतार लिया, भाग नहीं गया, 0 बढ़ाया तो यहाँ पर 0 बढ़ाया, तो ये हो गया आपका 3 बार जाएगा, क्योंकि ये 3 बार जाएगा तो यानी कि 103 आ गया, यानी कि एक का मान आपका आ गया 1.013। तो आपको 120 का मान निकालना है, तो आप 120 में 0.103 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये कितना आएगा, 0 आया, 12 तिया 36 और 12 एक कम है 12, 3 अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो ये 12.36, यही आपका बी पार्ट आंसर बन जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। तो बस दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो और आपको बहुत सारी जानकारी मिली हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो, सब कुछ आपको समझ में आ गया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्त जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। ये सभी के मोबाइल में वीडियो होना चाहिए दोस्त, हम मैथ में तहलका मचा देंगे, धूम मचा देंगे, आपको इस तरीके से मैथ पढ़ाई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।